जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो मॉडल सेट जारी किया गया है उस मॉडल सेट का सेट 2 देखने वाला हूं। ठीक है, सेट 1 मैंने पहले ही करवा दिया था, हिस्ट्री का भी करवा दिया हूं, पॉलिटिकल का भी सेट 1 करवा चुका हूं और हिस्ट्री का सेट 2 भी करवा चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 2, वो भी किसका, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, और जितना भी सेट है सब मेरे चैनल पर है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? कौन सी समिति? तो आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, बलवंत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और 2 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो 2 का ऑप्शन हो जाएगा दोहरी नागरिकता। ये हमारे भारत में नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 में क्या लिखा हुआ है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो शक्ति किसे ज्यादा प्राप्त है? तो केंद्र को प्राप्त है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है ना? भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत में राज्य भाषा है। तो किस भाषा को दिया गया है? तो हिंदी को दिया गया है राज्य भाषा का दर्जा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 में लिखा हुआ क्या है कि सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था न्याय के साथ विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में लिखा हुआ है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 1950 में, 1952 में, 1953 में, 1951 में। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ है? ठीक है, ये गठन पूछा जा रहा है, तो गठन जो बताया जा रहा है ना, तो गठन होगा 1950 में। ठीक है, 1950 में गठन किया गया है योजना आयोग का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? कब बना? तो 1945 में ही बन गया भारत। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मॉडल सेट पॉलिटिकल साइंस का देख रहे हैं। इस तरह से मॉडल सेट आपको मिलता रहेगा और ये मॉडल सेट अगर आप करते हैं तो आपको एग्जाम में 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 30 ऑफ 30 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जितना भी मॉडल पेपर मेरे चैनल में है उसको सब्सक्राइब करें चैनल को और चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा हुआ कि शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 हो जाएगा, इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन। ठीक है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व करने वाले थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि स्वराष्ट्र, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो सौराष्ट्र हमारे गुजरात का अंग है। ठीक है, 11 का 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और 12 में है कि अकाली आंदोलनकारी की क्या मांग है? तो अकाली आंदोलनकारी की मांग है क्या? खालिस्तान राज्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 14 का आपका कालेकर हो जाएगा, कालेलकर 1 नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि G77 में कौन से देश आते हैं? G77 में तो 15 का आपका 3 होगा, विकासशील देश आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। और 16 का है कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 16 का आपका हो जाएगा नेहरू जी। जब पहला गुटनिरपेक्ष था उस समय में नेहरू जी ही थे प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? ये क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो ये फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है,
और उस मॉडल पेपर से रिलेटेड ये मॉडल पेपर दे रहा हूँ। मॉडल पेपर देखना बहुत जरूरी है आप लोगों को, इससे पता चलता है कि आप किस पैटर्न पे आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक, तो 18 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ 17 में, तो 18 का ये हो जाएगा लेनिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में लिखा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ, तो 1966 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 की ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था, तो 2 कोसिजिन कर रहे थे। ठीक है, 21 का क्वेश्चन देखते हैं। 21 में लिखा हुआ कि कौन सा वर्ष भारत और चीन मित्रता के रूप में मनाया गया, तो 21 का 4 हो जाएगा 2006। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में लिखा हुआ कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की, तो आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। 2014 में पूछा जा रहा है, जैसा कि पता है कि 2014 से अब तक 2025 तक अभी तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही है ना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का नाम है तो नरेंद्र मोदी जी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। नस्लीय, बहुत इंपॉर्टेंट, नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है, तो 23 का आपका हो जाएगा 3 नंबर श्रीलंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 24 का देखते हैं। और 94 में लिखा हुआ है कि दक्षेश में कितने देश है, दक्षेश में कितने देश है, तो 24 का आपका हो जाएगा 8 देश है उसमें। ठीक है, 24 का आपका हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है, संवैधानिक संकट पूछा जा रहा है, तो संवैधानिक संकट किस में है आपका, तो संवैधानिक संकट पूछा जा रहा है पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, किस में है आपका, तो ये आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान में तो है, और यहाँ पर भी है, नेपाल में भी है। तो आपका संवैधानिक संकट पूछा जा रहा है, इसका आंसर पाकिस्तान होगा। 26 देखते हैं कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या तो सभी को पता है कि 5 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है, तो महासभा। 27 का आपका कितना नंबर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। 1944 में स्थापना हुई थी, लेकिन यहाँ 44 ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, अब 44 को रट ले इसको, ये में नहीं है, 1944 आपका हो जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। और 29 में लिखा हुआ किस संधि में परमाणु को पूर्णतः वर्जित किया गया, किस संधि में, तो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध यहाँ पे किया गया। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। और 30 में क्या लिखा हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन जो 30 आपका है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बच्चों के अधिकारों के लिए तो आपका यूनिसेफ है, जो बच्चों के अधिकार के लिए है। ठीक है, यूनिसेफ बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मॉडल सेट पॉलिटिकल का 2 नंबर सेट करवा दिया हूँ, आगे 3 भी लेकर के आऊंगा, हिस्ट्री का भी लाऊंगा, ज्योग्राफी का भी लाऊंगा और इंग्लिश कोर का भी लाऊंगा। तो आप जरूर से जरूर चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनका भी एग्जाम 2026 में। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।